दोस्तों, फुर्सत के इन पलों में मैं एक वीडियो देख रहा था। 10th एप्पल इफेक्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। सोचा आपके साथ साझा कर लूं। एक बार एक शिकारी हिरण का शिकार करते करते घने जंगल में भटक गया। 3 दिन 3 रात बीत गए। उसने सब यत्न कर लिए, परंतु उसे रास्ता नहीं मिला। थक हार कर वो एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया। अचानक उसका ध्यान एक सेब के पेड़ के ऊपर पड़ा। भूखा प्यासा था, दौड़ा उस पेड़ की तरफ। 10-20 सेब तोड़ लिए और भगवान का धन्यवाद करने लगा। हे परमात्मा, रास्ता ना सही, तूने मेरे भोजन का इंतजाम तो किया। वो भगवान का इतना धन्यवादी हो गया कि मानो उसे सही मायने में भगवान मिल गए। उसने पहला सेब खाया तो उसे बहुत मीठा लगा। जब उसने दूसरा सेब खाया तो उसे कम मीठा लगा। जब उसने 5वां सेब खाया तो उसे और भी कम स्वाद आया। जब उसने 10वां सेब खाया तो वो ऊब गया। उसने उस सेब को फेंक दिया। दोस्तों, आपने अर्थशास्त्र के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो पढ़ा ही होगा। वस्तु की हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। और इस संदर्भ में अगर मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब उस शिकारी ने पहला सेब खाया तो भगवान के प्रति उसकी कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी और धीरे धीरे उसकी कृतज्ञता घटती गई। ऐसा आप और मैं, हम सबके जीवन में होता है। उसमें कसूर सेब का नहीं था, कसूर उस व्यक्ति विशेष का था। इस कहानी में शिकारी आप और हम हैं और सेब वो उपहार हैं जो निशुल्क भगवान ने हमें दिए हैं। और हम भगवान का धन्यवाद करना ही भूल जाते हैं जब ये उपहार हमें बहुतायत मात्रा में मिलने लगते हैं। फिर हम व्यवस्था को कोसने लगते हैं, सरकार को कोसने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। दोस्तों,
ईश्वर ने हमें प्रकृति के रूप में बहुत कुछ दे रखा है जिसकी कोई कीमत नहीं, निशुल्क, और हम उनका दोहन खूब करते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें उन सब की अहमियत का अंदाजा लग गया होगा। जो चीज उपहार स्वरूप भगवान ने हमें निशुल्क दी, आज हमें वो बहुत कीमती लगती है। इसी संदर्भ में मैं एक बात और भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पता नहीं ये बात सच्ची है या काल्पनिक, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। इटली में एक 73 वर्षीय वृद्ध हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसे एक दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। अगले दिन जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर्स ने उसे 5,000 यूरो का बिल पकड़ा दिया। वो वृद्ध चिल्लाने लगा, रोने लगा। डॉक्टर्स ने सोचा कि शायद इसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये चिल्ला रहा है, रो रहा है। उन्होंने उस वृद्ध से कहा कि बाबा कोई बात नहीं, आप जाइए, हम इस बिल का भुगतान कर देंगे। वृद्ध ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस 5,000 यूरो का भुगतान नहीं कर सकता। मुझे आज पता चला कि मैं 73 वर्ष से भगवान की दी हुई जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा था वो कितनी कीमती थी। जब एक रात की वेंटिलेटर लगाने पर मुझे 5,000 यूरो का भुगतान करना पड़ रहा है, तो 73 वर्ष में मैंने कितनी ऑक्सीजन ली होगी, उसकी कीमत अदा करना मेरे बस की बात नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें शीशा दिखाने के लिए बहुत है। अब भी वक्त है, संभल जाए, नहीं तो ईश्वर की मार बहुत बुरी पड़ने वाली है। आओ हम प्रार्थना करें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਢੇ ਪਰਮਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੀਏ ਰਲ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੀਏ ਰਲ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਵਿਸਾਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੈਨ ਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਚੈਨ ਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ।
ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ।